अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान बिलाल एहसन प्रोग्राम दरख़ित में हाजिर है। बात यह है कि रमज़ान मुबारक में आज हम पहली दफ़ा आपके पास दरख़ित प्रोग्राम को लेकर हाजिर हो रहे हैं लाइव पे। और रमज़ान मुबारक में जो भी मसरूफ़ियात होती हैं वो आप सबके इल्म में भी है। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट तश्कील पा चुकी है, नई गवर्नमेंट आ चुकी है वफाक में भी, सूबों में भी, और उनके अपने जो रोज़मर्रा के उमूर हैं दाखिली तौर पर और ख़ारजी तौर पर वो जारी व सारी हो गए हैं। मुल्क इस वक्त शदीद तरीन माशी मुश्किलात का शिकार है। IMF से आखिरी किस्त $1 अरब के लिए मुआहदा तकरीबन होने के करीब है और उम्मीद की जा रही है कि वो हो जाएगा। इसके अलावा जून में $6 अरब के लिए मज़ीद एक नए प्रोग्राम के लिए IMF से मुआहदे के लिए तमाम जो है जुज़ियात जो है वो पूरी कर ली गई हैं और उनसे भी अगले महीने जो है वो मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे अगली किस्त यानी कि अगले प्रोग्राम $6 अरब के लिए। इस वक्त शुरुआत ये है कि रमज़ान मुबारक में चूँकि हर शख्स जो है वो अपने मजहबी उमूर को फ़राइज़ अंजाम देता है, इसलिए थोड़ी सी जो है वो ठहराव है। इस वक्त हर आदमी जो है वो अपने अपनी रोज़मर्रा के मामलात के साथ रोज़े में जो भी मजहबी उमूर होते हैं उनको अंजामदही में मसरूफ़ है। तरावी का सिलसिला चल रहा है और इस वक्त तरावियों के भी अख्ताम के भी जल्दी जल्दी दिन भी करीब आ रहे हैं। 10 रोज़ा एक अशरा गुजर चुका है और तकरीबन 2 अशरे बाकी हैं और ये भी चंद लम्हे में ही गुजर जाएगा। रोज़ा कहते हैं कि रमज़ान मुबारक के बाद हुकूमत की असल आजमाइश शुरू होगी। इस वक्त मेरे प्रोग्राम में चूँकि ताजिर हजरात ही बैठे हुए हैं और इस वक्त उनके जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको सुनने के लिए हम देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं कि नई हुकूमत आई है तो उस हुकूमत के साथ उनके अपने क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं जो कि एक टैक्सेस के हवाले से और रेवेन्यू को बढ़ाने के हवाले से बात हो रही है, उस पर उनके अपने क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो क्या कहते हैं। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले तो मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं, उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान जनाब फैसल हमीद साहब। फैसल हमीद साहब जो हैं एक नौजवान, एक एनर्जेटिक शख्स हैं जो कि यकीनी तौर पे NGOs भी चलाते हैं कि लोगों की खिदमत का जज्बा जो है उनके सीने में कूट कूट कर भरा हुआ है और तमाम मुश्किलात और मसाइब के बावजूद जो है वो इस वक्त भी सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं। और ये हैं हम कराची के नाम से इनकी NGO है और ये सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। फैसल हमीद साहब, थैंक यू फैसल हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान जनाब सईद हनीफी की तरफ चलते हैं। फैसल हमीद साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त, चूँकि आप बराह रास्त आवाम से जो है इस वक्त राब्ते में, तो लोग शोर कर रहे हैं कि महंगाई बहुत है, क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बिलाल भाई, सईद भाई और सारे देखने वालों को और मेट्रो को की पूरी अपने टीम को जो है बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद हो। पहला इशरा जो है वो इख्तिताम की तरफ अब इख्तिताम हो चुका है, दूसरा इशरा आज से आगाज़ हो गया। सर बात असल में ये है कि आपको पता है कि रमज़ान में जो हमारा जो काम होता है ना वो डबल हो जाता है और उसकी वजह यह है कि जो दिहाड़ी पेशा लोग होते हैं जो रोज़ अपने खा रहे कमा रहे होते हैं ना, उनके काम जो है ना काफ़ी हद तक अपने रमज़ान में कम हो जाते हैं, तो उस वजह से तादाद बढ़ जाती है। तो हम तो सारा साल ही कर रहे होते हैं बेशक, लेकिन यही है कि हर पिछला साल जो है ना वो अगले से जो है ना वो हमें ज़्यादा बेहतर लगता है। हम ये समझते हैं कि यार अभी हमने इस साल काम किया है, अगले साल अच्छा करेंगे, लेकिन जब अगले साल में जाते हैं तो हमें पिछला साल ज़्यादा बेहतर लगने लगता है। तो इसकी वजह ये है कि हम अगर शुरू करते हैं ये आपका जो है अबूरी हुकूमत जो होती है आपकी निगरान हुकूमत, इलेक्शन, फिर ये जो कुछ भी हुआ अपने नई हुकूमत आई, अभी तक कहीं पे भी कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं देखने में आई हैं कि कोई आवाम की भलाई के लिए और अपने कोई चीज़ें ऐसी करी गई हों। आवाम की भलाई क्या चाहते हो, मतलब कि बेनज़ीर तो सपोर्ट प्रोग्राम चल तो रहा है सर, वो उसका भी आप राशन भी दे रही है हुकूमत, वो स्टोर में सब्सिडाइज चीजें भी दे रही है, और क्या करेगी हुकूमत? सर बात ये है कि वो भी आपको पता है, वो भी आप देख रहे हो किस तरीके से सपोर्ट स्कीम भी चल रही होती है। हाँ। आटा भी किस तरीके से बिक रहा होता है और किस तरीके से जूते पड़ रहे होते हैं बेचारों को। तो खैर कहने का मकसद ये है कि हालात जो हैं वो कोई इतने ज्यादा बेहतरी की तरफ नहीं है। हाँ, ये बात ये चीज है कि महंगाई आपको कम इस वजह से नजर आ रही है क्योंकि अब आपकी सकत जो है ना बिल्कुल खत्म हो गई है। इस रमजान में अपने नहीं देखने में आया कि फ्रूट महंगा है, सही है ना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सर, बात यह है कि वो उसकी वजह यह कि अब लोगों के हाल ही वो नहीं रहा कि वो जाके फ्रूट खाएं। यहाँ पे जो है गैस नहीं है, सबसे पहली बात ये, लाइट नहीं है, पानी नहीं है। सर आप ये देखो कितनी बड़ी आप ये रमजान में तो आप ये कम से कम वो चीजें कर लें
कि कोई भी नमाज नहीं पढ़ रहा होता ना, वो भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो एज ए एनजीओ आप चूंकि बराया सहते हैं, क्या लोगों की जरूरत या मांगने वाले या जो जरूरतमंद है वो गुज़िश्ता बरस ने पिछले साल का जो टारगेट था ना वो हमने पूरा कर लिया है, और उससे डबल की तरफ जो है ना अभी 10 दिन हुए, 10-11 दिन हुए, अभी उसमें जो है ना डबल की तरफ जो है ना हमें आगे से रिक्वेस्टें आ रही है। और इस वक्त अच्छा, हम रिक्वेस्ट जो आती है तो वो किस चीज की आती है? सर ज्यादातर राशन की ही आती है। राशन की आती है। देखिए हम असल में कर रहे होते हैं, शहरी का भी कर रहे होते हैं, लेकिन अफ्तारी का भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक लिमिटेशन है, सही है ना। आप अगर एक अपने राशन देते हैं ना तो वो उनका जो है 20 दिन का 15-20 दिन का हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि महीने भर का होता है, जबकि वो बेहतरीन राशन होता है सर, हमारे घर पे खाने वाला जी बेहतरीन किस्म का राशन, और उसकी कीमत जो है पिछले अपने रमजान से आप यकीन करें कि दुगना अपने हो गई है। पहले जो था वो 4, 4.5, 5 हजार रुपए का मिल जाता था, आज अभी भी 8-9 हजार रुपए तक का पहुंच गया है सर। और वो वाला कि जो हम खा रहे हैं, अच्छा इसमें गोश्त नहीं है, इसमें जो है वो सब्जी नहीं है, ठीक है ना, ये यानी कि आटा, दाल, चीनी, ये इस तरीके से ये चीजें जारी होती है। लेकिन बात यही आती है कि वो बेचारे पकाएंगे कहाँ पे? वो ये कह रहे हैं हम पकाएंगे कहाँ पे? गैस ही नहीं, गैस ही नहीं है, गैस ही नहीं आ रही है। यहाँ हमारे यहाँ पूरा हमारा सेंट्रल में यही बुरा हाल है कि गैस जो है वो कहते हैं कि आ जाएगी 4-4:30 बजे आ जाएगी और 6 बजे तक रहेगी। चलो ठीक है, मैं जरा आपकी बात हुआ कि मैं थोड़ा सा मुझसे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं फिर इसके बाद तो उसके ऊपर मैं क्योंकि वो हमारी फील्ड के लोग हैं, उस पर मैं ज्यादा रोशनाई डालना नहीं चाहता। चले जी फैसल भाई, क्या कहेंगे आपके मसला ये कि अभी जो इन्होंने बात की सईद साहब ने कि सफेद पोश कौन है? सफेद पोश बहुत अहम सवाल है। मैं आपको बताऊं, मैंने इन 2 सालों में क्या ऑब्जर्वेशन आई है, वैसे तो काम करते हुए 3 साल हो गए, इस वक्त जो आपका लोअर क्लास है ना वो तो खत्म हो गई है, वो खत्म है, वो आप लोअर अब नहीं रही। अच्छा यहाँ मैं रोकूंगा, लोअर क्लास में मैं उनको लेता हूँ जो कि जो सड़कों पर भीख मांग रहे होते हैं, जिनका वो आपसे और हमसे बहुत अच्छी हालत में। नहीं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। वो लोअर क्लास तो वही हुआ ना, बेकारियों की और उनकी बात नहीं कर रहा। पुअर क्लास है ना, लोअर क्लास भी है ना वो यार। नहीं वो पुअर क्लास में। हाँ तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी आपको बता दूं कि लोअर क्लास कौन से वाले, वो नहीं है गदागर, बेकारी, प्रोफेशनल, ये लोग नहीं है। वो तो खैर हमसे क्या बल्कि और बहुत लोगों से बहुत अच्छे हैं। मैं लोअर क्लास उनकी बात में कर रहा हूं कि जो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, जो दिहाड़ी वाले, और उनकी बात कर रहा हूं। बिल्कुल कि वो तो बिल्कुल खत्म हो गए ना, क्योंकि जब काम ही नहीं, ऊपर काम नहीं है तो बेचारे कहां से वो करेंगे। मिडिल क्लास जो है, जिसमें नौकरी पेशा है, छोटी दुकान वाला है, छोटे कारोबार करने वाला है, उनकी बात हो रही है कि वो हम देखें, हमारे ज्यादातर टारगेटेड वो लोग हैं, या तो किसी वक्ती परेशानी में आ गए, या तो कोई रोजगार चला गया, या किसी बीमारी में आ गए, ये ज्यादातर हमारे उसके अंदर है। और अभी मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो है मैं एक चीज बताना भी चाह रहा हूं कि हमने जो है, हम कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ना मिशन रोजगार का अब जो है वो सिलसिला शुरू किया। मिशन रोजगार ये है कि रोजगार हम सबके लिए। इसमें जो है अपने जो लोग रोजगार की तरफ जाना चाहते हैं, जो काम अपना करना चाहते हैं, और वो ख्वातीन जो घर में बैठी हुई कर रही हैं, वो फैमिली जो घर बैठे हुए कर रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आके जो है वो अपना इज्जत के साथ काम करें, बावकार जिंदगी गुजारें, और देने वाले जो है वो बन जाएं, लेने वाले के बजाय। तो उसका जो हमने आगाज किया है, इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है उसको इस तरीके से लेके जाएंगे कि गवर्नमेंट की सरपरस्ती मिले हमें, और जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो उसको सारी सब चीजें में करें, ताकि ये जो मसला है ना कि दस्तरखान सही है कि इस पे मिशन रोजगार से मतलब कि आप अपने एम्पावर करना चाहते हैं लोगों को, खुद ही कमाए और खुद ही दस्तरखान खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये जो कहते हैं ना कि वो मछली खाने के बजाय मछली पकड़ना, तो मछली पकड़ना भी शुरू कर देंगे। सिर्फ गुजारिश ये है कि बातें ना करें, एतराज़ात ना करें, आए हमारे साथ आए, आके खड़े हों। बहुत अच्छा हमारा आइडिया है और हम इंशाल्लाह ताला उसको आगे तक लेकर जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के करम से हमें इस चीज की उम्मीद है कि वो काम, वो बात, वो चीजें कर जाएंगे जो लोग बोलते थे, कहते थे, उसको अमली जामा पहना जाएंगे, जो लोगों के ख्वाब है, जो लोग बात करते हैं। देखिए फैसल साहब की बात को हम मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब छोटा सा ब्रेक लेता हूं। मैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूं, तो सईद भाई से और फारूक भाई से भी इस सिलसिले में बात करेंगे। साथ रहिएगा।
लेकिन बहरहाल इस किस्म की हरकतें भी होनी। जी फैसल भाई, अब क्या कहते हैं? सर मैं देखें आपको एक बात बताऊं कि जो हमारा ये जो मिशन रोजगार है, ये सारी सब इन चीज़ों को कवर भी करता है। इसके अंदर मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स जो है ना, वो भी इसके अंदर जो है वो अपने सब प्रमोट होंगी। मैं एक चीज के ऊपर और बहुत तेजी से, क्योंकि टाइम अपने खत्म नहीं है होने मेरे पास, वाला है। हाँ। दवाइयां जो हैं, जब भी आपने अभी बात करी, दवाइयों का बड़ा जो है वो बुरा हाल हुआ है। सारी दवाइयां फेक दवाइयां आ रही हैं, 2 नंबर दवाइयां आ रही हैं, 2 नंबर दवाइयां आ रही हैं, और जो मेन दवाइयां हैं वो सारी की सारी जो है वो स्टॉक होके महंगी होके मिल रही हैं। हम क्योंकि हेल्थ का भी काम करता, हमें पता है कि एक एक दवाई जो 500-600 रुपए की थी, आज 1000-1200 रुपए में भी नहीं मिल रही है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो एक्सपोर्ट की बात करी, मेरा ताल्लुक शिपिंग से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शिपिंग का अपने काम कर रहा हूं। ये जो सारी सब चीजें, खानी पीने की चीजें जो एक्सपोर्ट कर देते हैं ना, आज आपको पता है अपने ये प्याज जो है ये एक्सपोर्ट हो रही थी, उसको रुकवाया गया है, लेकिन फिर भी रेट 350 से 380 से अभी भी 220, 250 आ रही है। सही है ना? बात यह है कि ये जो खाने पीने की चीजें एक्सपोर्ट कर देते हैं ना, ये सबसे पहले जो है ना वो रोकनी चाहिए। तो आपको डॉलर की भी तो जरूरत है सर। जो और दूसरी चीजें है ना, कपड़ा है, स्पोर्ट्स गुड्स है, सर्जिकल गुड्स है, आपकी लेदर है, कितनी सारी चीजें। पूरा आप फैसलाबाद मैनचेस्टर कहलाता है भाई, आपने उसको बेड़ा गर्क किया हुआ है। चले जल्दी बात खत्म करें। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो काम अपने गवर्नमेंट को करने चाहिए वो काम वो चीजें वो करें। जो एनजीओ काम कर रही हैं उनके काम वो लोग ना करें, ना कोई रोजगार स्कीम चलाएं, ना आटे स्कीम चलाएं, कोई वो चीजें करें कि ये सारी सब चीजें आसानी से मिले। और एनजीओ जो है ना वो उनकी सारी स्कीमें जो है, आपके मुतालबात क्या हुकूमत से, सिर्फ 2 लफ्ज़ में बताइए। हुकूमत के मुतालबात यही है कि जो भी काम है, जो भी चीजें यहाँ पे एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, इसके लिए जो है ना सस्टेनेबल पॉलिसीज लेकर आए। इनको जो है यहाँ पे फैक्ट्रियां नई डालने के बजाय जो पुरानी फैक्ट्रियां चल रही हैं इनको ढंग तरीके से चलने दें। वहां से रोजगार भी मिलेगा, वहां से आपको इंपोर्ट भी मिलेगा, वहां से आपको एक्सपोर्ट भी मिलेगा, वहां से आपको जरा मुबादला भी मिलेगा, आपको IMF के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कि जो हमारा मिशन रोजगार का अपने वो है, उसको अपने साथ कोलैबोरेशन में करें। आप प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर करके आए। हर टाउन में एक रोजगार सिटी बनेगी, कसम खुदा की आप यकीन करें, रोजगार भी मिलेगा और सस्ती अपने लोगों को। जी सईद भाई। जी बिल्कुल, बातें तो खैर बहुत हैं। अगर हम शुरू डेयरी फार्म में अल्लाह ने आप लोगों को बड़ा नवाजा है, अल्लाह ने बना हुआ है, तो आप लोग क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? जो फैसल भाई कह रहे हैं जी, क्या कैसे करेंगे भाई? हम आपस में को तय कर लेते हैं मामला। हम आपस में भी तय कर सकते हो, कर रहे हैं हमारे लोग कि कोई एक चीज बनाया। अब इंफरादी तौर से इंसान कर रहा है, सईद भाई तो करेंगे। सईद भाई जो है वो रेस्टोरेंट खुलवा के देंगे। नहीं रेस्टोरेंट नहीं, बात ये कि वो अपने एक वो लगाएं, अपने वहां पे केबिन लगा हुआ। अच्छा आजकल देखा जैसे शावरमा है, लोग इन्होंने शावरमा का एक स्टॉल लगा लिया और शावरमा जो वो बेच रहे हैं, रोडों के ऊपर जो बेच रहे हैं ना, वो भत्ता भी है, फिर आप भत्ता भी दे रहे हैं, KMC, DMC, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सबको दे रहे हैं। वो जब आपको एक जगह मिलेगी ना, सिटी मिलेगी, तो आप इज्जत से आप अपनी चीज को बेचेंगे और लोग इज्जत से आके खाएंगे। हजरत सर उसी का ही है, उसी का ही है, जगह सब मौजूद है। आप किसी प्लेग्राउंड पर बनाने से मैं आपको बताऊं, हर डिस्ट्रिक्ट में, टाउन्स में जो है ना, एक जगह यहाँ पे गवर्नमेंट आराम से दे सकती है, कर सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि आपका जो भी प्रोग्राम है इसमें टोटली तौर पर आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हुकूमत कुछ नहीं करेगी। सर हुकूमत से वो सिर्फ इतना करेगी कि हमें एक जगह देगी। आखिर में बस मैं उन सब अल्लाह ताला सब पर रहम करे और अल्लाह करे कि रमजान मुबारक हम सबके लिए जो है वो अच्छे और आफियत की जिंदगी गुजारे। और तीनों मेहमानों की आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला करना आपका काम है। बिलाल हसन को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।